अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही वायरल एंड ट्रेंडिंग पेप्लम जो है इंस्टाग्राम एंड पिंटरेस्ट वायरल ड्रेस जो है उसकी कटिंग और स्टिचिंग लेके आई हूँ। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। ये मैंने स्केच बनाया था, तो ये देखिए स्केच में मैं सोच रही थी कि मैं ना अपने कपड़े का हिसाब लगाऊंगी। अगर तो मेरे पास कपड़ा ज़्यादा होगा तो उसके मैं यहाँ पे 3 पैनल्स दोनों साइड पे रखूँगी, और अगर कपड़ा कम हुआ तो फिर 2 पैनल्स ही रहने दूँगी। नेक जो है वो हम ओवरलैप नेक बनाएंगे। पेप्लम के साथ मुझे लगता है कि ओवरलैप नेक ही बेहतरीन लगती है, ठीक है, किसी भी और से, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसके साथ जो ओवरलैप नेक है वो रेडी करूँगी। मेरे पास ना 2 मीटर फैब्रिक है, कट पीसेस से मैंने लिया है। इसके साथ मैंने ऑर्गेन्जा की ये लेस ली है, जिसको मैं जॉइंट लेस के तौर पे पैनल्स में यूज़ करूँगी। 2 मीटर मेरे पास फैब्रिक है। ऊपर से मैं इसकी कान वगैरह दोनों साइड से निकाल के ना दोनों पीसेस को एक दूसरे के ऊपर सेट करके रख लूँगी। 9 to 10 ईयर्स के लिए मुझे ये रेडी करना है पेप्लम, ठीक है। दोनों पीसेस को मैंने एक दूसरे के ऊपर सेट करके रख लिया था। 4 फोल्डिंग में मेरे पास ये फैब्रिक है। पेप्लम की जो मुझे लेंथ है वो 27 इंच रखनी है, तो 28 पे मैं निशान लगा लूँगी। हाफ इंच दोनों साइड्स में मार्जिन में निकल जाएगा, ठीक है। जो सेंटर वाला पैनल है वो मुझे स्ट्रेट रखना है, थोड़ी सी मुझे उसकी शेप देनी है। ऊपर से मैंने रखा है 2.5 इंच और नीचे से मैंने रखा है 5 इंच। खोलने के बाद ये 5 इंच और 10 इंच हो जाएगा, ठीक है। सेकंड निशान जो है वो मैंने 5 इंच पे लगाया है। अब जो पहले मैंने निशान लगाए थे ना ऊपर 2.5 इंच पे और नीचे 5 इंच पे, इन दोनों निशानों को ना मैं पहले इस तरह से मिला लूँगी। और सेकंड पे जो मैंने 5 इंच पे ऊपर निशान लगाया है और नीचे मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है, इन दोनों निशानों को भी मैं इस तरह से मिला लूँगी, ठीक है। अब ऊपर फिर मैं 2.5 इंच पे निशान एक लगाऊंगी और नीचे मैं 5 इंच पे इस तरह से निशान लगाऊंगी। इन निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे। जो फर्स्ट वाला हमारा पैनल है वो डबल फोल्ड में है, इसलिए उसकी चौड़ाई ऊपर नीचे से ज़्यादा होगी। बाकी जो है वो कट हो जाएंगे, तो उनकी चौड़ाई जो है वो जितनी हम 2.5 और 5 इंच रख रही हैं उतनी ही रहेगी। आगे फिर 5 इंच और नीचे 2.5 इंच पे निशान लगा के मैं दोनों निशानों को इस तरह से मिला लूँगी। और सारे निशान जो है इस तरह से मैं मिला लूँगी और स्केल की मदद से मैं अच्छे से डार्क इनको कर लूँगी, रख के स्केल को, और इनकी मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखें सारे पैनल्स को मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। ऊपर से भी हमने कट कर लिया। अब देखें हम इन पैनल्स को हम सेट कैसे करेंगे। जो फर्स्ट वाला पैनल है वो डबल फोल्ड में है, ठीक है। अब छोटे वाली साइड्स और बड़े वाले साइड्स ऐसे मिलाते जाएंगे। नीचे सारी बड़े वाली साइड रख ली और ऊपर से छोटे वाली साइड रख के हमने इसको सेट कर लिया है। अब हम पैनल्स को ज्वाइन करेंगे विद जॉइंट लेस। तो बहुत ही आसान तरीका है ज्वाइन करने का। जो हमारे पास 2 बड़े वाले पैनल है ना, इस तरफ जो पड़े हुए हैं 2 बड़े वाले पैनल हैं, ऊपर वाले पैनल को उठाएंगे और ऊपर वाली उस साइड वाली जो 6 पैनल्स हैं उनको उठाएंगे। 3 को एक साइड पे ज्वाइन कर लेंगे और 3 को दूसरी साइड पे ज्वाइन कर लेंगे। सिंपल, बहुत ही आसान है। ये देखिए मैंने ज्वाइन कर लिया है विद जॉइंट। इसको लेस को मैंने जॉइंट लेस के तौर पे यूज़ करके ना तो अपने पैनल्स को दोनों तरफ सारे पैनल्स को एडजस्ट कर लिया था। यहाँ पे मुझे तीरा रखना है 6 इंच। 6 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। 6 इंच में मैं हाफ इंच और ऐड करूँगी और यहाँ पे 6.5 इंच पे यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। ठीक हो गया जी। यहाँ पे मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया है। अब हमें यहाँ पे निशान लगाना है ऊपर जितना हमने रखा है ना अपना तीरा हमने कितना रखा था, 6 इंच हमने आई होप तीरा रखा है। तो 6 इंच ऊपर हमने तीरा रखा है ना, तो नीचे भी हमें यहाँ पे बराबर में हम 6 इंच पे एक निशान लगा के तो यहाँ पे ऐसे लाइंस लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह से लाइंस लगा लूँगी मैं। तो लाइंस लगाने के बाद हम यहाँ पे इसको ना हम शोल्डर की जो है वो शेप दे देंगे। ऊपर से डाउन मुझे करना है हाफ इंच, मैंने डाउन किया है। और जितना हमें खुला नेक रखना है 2 इंच रखना है, तो मैंने 2 इंच पे निशान लगा के इन दोनों निशानों को मिला लिया है इस तरह से। अब यहाँ पे शोल्डर की इस तरह से शेप दे देंगे। शेप दे दी शोल्डर की। अब हमने डीप कटिंग का निशान लगाना है। वो कैसे लगाते हैं, इंची स्टेप को यहाँ पे रखेंगे, इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेंगे। आगे से हाफ इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और डीप कटिंग का शोल्डर का इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी। वेरी इजी। बस्ट साइज़ मुझे, चेस्ट साइज़ जो है वो मुझे 8.5 इंच रखना है, तो 8.5 इंच पे मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी। 8.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। बाकी और कोई भी निशान नहीं लगाना। यहाँ से हमें एक तिरछी लाइन हमें नीचे तक लगानी है, ठीक है। ये हमने लगा ली और यहाँ नीचे से आपने शेप इसको पेप्लम को ज़रूर देनी है। उससे जो है हमारे पेप्लम की बहुत ही प्यारी लुक आएगी। वो कैसे देनी है, यहाँ से ना आपने 1 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है और इसको यहाँ पे ऐसे राउंड में आपने शेप दे देनी है इस तरह से, ठीक है। ऑल राइट जी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
तो फ्रंट बैक की पहले हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ऊपर से डाउन शोल्डर की भी कटिंग हो गई और यहाँ से नीचे से भी कटिंग कर लेंगे और यहाँ से भी हम इस तरह से कटिंग करके ऊपर से जो हमने निशान लगाया है वहाँ से 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए सारी कटिंग कर दी और नीचे तक ये मैंने अब सिलाई का निशान लगा लिया है। यहाँ पे हमारी सिलाई लगेगी। स्लीव्स कट कर लेते हैं। स्लीव्स का कपड़ा मेरे पास बहुत ही कम था तो मैंने जो जुगाड़ वगैरह यहाँ पे लगाया था 8 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया था, क्योंकि ऊपर हमारा जॉइंट लगेगा तो उससे 7.5 रह जाएगा। ये देखें, इस तरह से मैंने सीधी लाइन लगा ली थी और यहाँ पे हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। सिंपल इस तरह से शेप दे देंगे। ये बहुत ही आसान है, 2-3 दफ़ा आप ट्राई करेंगे तो आपको ये सिंपल सी जो स्लीव की शेप है वो देनी आ जाएगी। बस इतनी सी कटिंग है, निशानों के अकॉर्डिंग मैं कटिंग कर लूँगी और स्लीव्स हमारी कटिंग हो गई हैं। ऊपर से हम ज्वाइंट लगाने के बाद थोड़ी सी डीप कटिंग कर लेंगे। जो मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि थोड़ी सी 1/2 इंच तक हमें डीप कटिंग जो है वो स्लीव्स की करनी होती है, तो वो हम कर लेंगे बाद में। अच्छा, अब ये नेकलाइन के लिए मुझे आड़ा बुकरम चाहिए। आड़ी पट्टी जो है आपने लेनी है, उरेब पट्टी लेनी है ये वाली। इसकी जो चौड़ाई है वो मैं 1 इंच से 2 पॉइंट जो है वो मैंने कम ली है। चौड़ाई इसकी 1 इंच से मैंने 2 पॉइंट कम ली है, छोटे छोटे जो इंच टेप के ऊपर पॉइंट लगे होते हैं ना वो। और जो लेंथ है उसकी मैंने वो 32 इंच रखी है। ठीक है, इस पट्टी की लेंथ जो है वो मैंने 32 इंच रखी है। मैं बच्ची के लिए रेडी कर रही हूँ 9-10 ईयर्स की के लिए, तो उसके लिए इस ओवरलैप पट्टी की जो लेंथ है ना, मैंने 33 पहले रखी थी लेकिन मुझे वो थोड़ी सी ज़्यादा लग रही तो मैंने यहाँ पे 32 कर ली थी। तो 32 आई थिंक सो बहुत ही सही है। अगर आप बड़ों के लिए रेडी कर रहे हैं तो आप इसकी जो पट्टी है इसकी लेंथ जो है वो 40 इंच रखेंगे। इसके अलावा अगर आपने कुछ पूछना हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं किस साइज़ के लिए आप रेडी कर रहे हैं ये वो। तो अभी मेरे पास ना ये ट्राउज़र में से बचा हुआ कपड़ा था और ये थोड़ा सा कम था तो मुझे लाजमी चाहिए था इसका टच देना शर्ट में से। तो मैंने इसको ना जॉइंट जो है ना ब्लैक कपड़े के साथ इस तरह से जॉइंट लगा लिया था ताकि अच्छा लगे वो ना, उसकी ट्राउज़र वाले फैब्रिक की लुक आए हमारे पेप्लम के अंदर। तो इसलिए मैंने ज्वाइन लगाया था, वरना आप वैसे ही एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से लेके तो उसके ऊपर अपनी पट्टी को ज्वाइन इस तरह से पेस्ट करके तो रेडी कर सकते हैं। तो इस पट्टी को मैं अच्छे से ना नीचे वाले कपड़े से अच्छे से मैं रिंकल्स वगैरह निकाल लूँगी और अपने बुकरम को मैं इसके ऊपर अच्छे से पेस्ट कर लूँगी। जो राइट साइड है उस पर भी अच्छे से इस तरह से मैं आयरन कर लूँगी ताकि अंदर कोई रिंकल्स वगैरह ना आए, अगर आई हैं तो वो निकल जाएँ। अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसको मैं रेडी करना होता है, तो मैंने इसको कर लिया था। क्योंकि हमारा जॉइंट है ना नीचे तो इसलिए कोई भी रिंकल्स वगैरह आ सकती हैं। इस कपड़े को ऊपर ऐसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे इस्त्री की मदद से। यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप इसको ग्लू लगा के भी इस मार्जिन को अच्छे से अंदर की तरफ कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही इसको कर लिया था। अभी इस तरह से आयरन करने के बाद हम क्या करेंगे, अभी हम इसको ऊपर ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखें, इस तरह से फोल्ड करेंगे और अच्छे से एक दफ़ा फिर हम इसको आयरन कर लेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ बहुत ही नीटली जो मेरी नेकलाइन है वो रेडी होगी। तो आपने इसको लास्ट तक देखना है कि कितनी ये प्यारी लुक इस नेकलाइन के साथ हमारे पेप्लम की कितनी ही अच्छी लुक आएगी। और ये वाली नेकलाइन जो है ये बच्चियों को पहनी हुई, बड़ों को पहनी हुई मेरी फेवरेट नेकलाइन है ये। और ये बनानी भी इतनी ईजी है, कुछ लोगों को बहुत मुश्किल लगती है लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सबसे ईजी नेकलाइन है क्योंकि इसमें हमें बैक नेक भी बनानी नहीं पड़ती है ना। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया था। अब यहाँ से जो नीचे वाला कपड़ा है ना इसको भी हम इसके ऊपर अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे मुझे ये नीचे वाला कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, हमें यहाँ पे सिर्फ 1/2 इंच तक रिक्वायर्ड है, तो एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना मैंने यहाँ से कट कर दिया था। तो अब जो नीचे वाला 1/2 इंच कपड़ा है ना इसको मैं इसके ऊपर अच्छे से फोल्ड करूँगी और अच्छे से मैं इसको आयरन कर लूँगी। ठीक है, अच्छे से इसको मैं आयरन कर लूँगी और इसको आयरन करने के बाद ना हम देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या प्रोसेस करना है। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से आयरन कर लिया था और जो अपना हमने ऊपर फोल्ड किया है ना इसको हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे इस तरह से। देखिए अंदर की साइड फोल्ड करके ना इस कपड़े को तो हम इसको अच्छे से एक दफ़ा फिर आयरन कर देंगे। आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपको कितनी ईयर्स के लिए ये वाली नेकलाइन रेडी करनी है या कितने ईयर्स के लिए आपको ये पेप्लम रेडी करना है, उसके लिए आपको लेंथ कितनी रखनी है, समथिंग एल्स, कुछ भी कमेंट बॉक्स आपके लिए है जी। आप उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं इस कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड, नो इशू। ठीक है जी, पट्टी मैंने इस तरह से रेडी कर ली है। अब हम इस पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से इसको डबल फोल्ड किया और इसके सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। दोनों साइड्स पे मैंने इस तरह से सेंटर में निशान लगा लिया था। ठीक है, अब हम इस पट्टी को खोलेंगे। यहाँ पे इसकी हम चौड़ाई जितनी रखनी है ना
उसके लिए हम निशान लगा लेंगे। तो चौड़ाई मुझे यहाँ से इसकी 4 इंच रखनी है। बच्चियों के लिए 4 इंच जो है वो ये सही साइज़ है, स्टैंडर्ड साइज़ है। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप 2.5 यहाँ से रखेंगे दोनों साइड से, तो वो 5 इंच हो जाएगा। मैंने दोनों साइड से 2 इंच पे निशान लगा लिया है, जो कि डबल में 4 इंच हो गया। तो ऊपर से हमारी जो खुली नेक है यहाँ से ऊपर से वो रहेगी 4 इंच। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और अच्छे से यहाँ पे क्रीज बना लेंगे। ये देखें, इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ से ऐसे मैं फोल्ड करूँगी और अच्छे से दोनों साइड पे क्रीज बना के अच्छे से मैं इसको आयरन कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से इसको आप पकड़ लेंगे और यहाँ पे मैंने रखा और इसको ना यहाँ पे हमें इस तरह से शेप देनी होती है। आप शावर कर लें, अगर आपको शेप देनी नहीं आ रही तो आप शावर दे के इसको अच्छे से यहाँ पे शेप इसको दे सकते हैं। ये देखें, अब हमें जितनी यहाँ से खुली नेक रखनी है ना, वहाँ पे हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। 6 इंच तक मुझे अपनी नेकलाइन जो है वो खुली रखनी है, ताकि अच्छे से वेयर हो सके, मसला ना हो वेयर करने में। अब यहाँ पे भी हम नेकलाइन की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मुझे ऊपर से खुला नेक जो है वो रखना है 2 इंच। तो ऊपर मैंने यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा लिया था। बहुत ही आसान तरीके से, बिगनर फ्रेंडली मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पट्टी से 1/2 इंच ऊपर मैंने एक निशान लगा लिया था। जितनी पट्टी की लेंथ है ना, उससे 1/2 इंच ऊपर आपने निशान लगाना है, ये जो मैंने नीचे लगाया है। अब ऊपर सिलाई का मार्जिन रखते हुए, यहाँ पे भी 1/2 इंच कपड़ा सिलाई में आएगा ना, तो 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए ऊपर भी सिलाई के लिए निशान जो है वो मैंने लगा लिया था मार्जिन रख के। इस तरह से आपने ऊपर नीचे निशान लगाना है। अब इस पट्टी को आपने इस तरह से सेट करना है। ऊपर से भी आपने जो सिलाई के मार्जिन के लिए निशान लगाया है, वहाँ से आपने ऊपर से पट्टी रखनी है और यहाँ से ऐसे सेट करते हुए ना, जो हमने 6 इंच तक निशान लगाया था वो यहाँ पे बिल्कुल बराबर में आना चाहिए। इस तरह से इसको सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद चौक की मदद से यहाँ पे हम सारा ऐसे निशान लगा लेंगे। ये देखें, ऊपर से ना वो मेरा थोड़ी सी नेकलाइन इस तरफ हुई है, आपने उसको बिल्कुल बराबर में सेट करके ना तो फिर आपने निशान लगा लेना है। मेरी इस तरफ हुई थी तो मैंने थोड़ी सी बाद में एक्स्ट्रा बढ़ा के जितनी इधर हुई है उसकी कटिंग कर ली थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से निशान लगा लिया था। छोटी मोटी गलतियाँ जो हैं वो आपसे हो जाती हैं, तो उनको आप हैंडल करना हमें सीखना चाहिए। छोटी छोटी गलतियों से डरना नहीं चाहिए, गलतियों से ही हम सीखते हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट अ बिग इशू। इस तरह से मैंने निशान लगा लिया था। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि हमने जो पट्टी ओवरलैप पट्टी रेडी की है, जो हमें लगानी है, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है। तो मेरे पास जो पट्टी है उसकी चौड़ाई 1 इंच से 2 पॉइंट कम है। तो 1 इंच से 2 पॉइंट कम है तो उसका भी हम हाफ़ करेंगे। ठीक है, जितनी हमारे पास इस पट्टी की चौड़ाई आ रही है उसका हमने हाफ़ कर लेना है। तो हाफ़ जो है मेरे पास, ये देखें इतना आ रहा था। जो इंची टेप की उल्टी साइड है ना, वाइट वाली, वहाँ पे जो एक डार्क वाली लाइन है ना सेंटीमीटर्स की, वहाँ तक आ रहा था। ये देखें ऐसे, तो वहाँ पे मैंने ऐसे निशान लगा लिया था। ऊपर तक इतना ही हमें, जितनी हमारी पट्टी की चौड़ाई है हाफ़, उतना ऊपर तक मैं निशान जो है वो लगा लूँगी। ये देखें, उतना हमने ऊपर तक ऐसे निशान लगा लिया है। ये देखें, अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, बुकरम का हमें एक पीस लेना है और उसको हमने यहाँ पे ना नीचे यहाँ पे चिपका लेना है, पेस्ट कर लेना है। फिनिशिंग के लिए हम उसको लगाते हैं। तो वो ये निशान लगाने से पहले ही मुझे पेस्ट करना था, लेकिन मैं भूल गई थी, तो अभी मैं बाद में वो लगा लूँगी। अभी मैं देखें यहाँ पे लगाऊँगी। ये देखें, मैं वीडियो में ये कट भी कर सकती थी, लेकिन मैंने किया इसलिए नहीं कि जो बिगनर्स हैं वो मोटिवेट हों कि गलतियों से ही हम सीखते हैं। ठीक है, जो एक्सपर्ट होते हैं गलतियाँ उनसे भी हो जाती हैं, लेकिन वो उनको हैंडल करना जानते हैं। तो आप छोटी छोटी गलतियों से डरा ना करें, आप एक्सपेरिमेंट्स किया करें, ताकि आपको अब तजर्बा हो आपको, और आप अच्छे से अच्छा जो है वो आपको कुछ भी जो है जो बनाना जो है वो आ जाए। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको रख लिया था और अच्छे से मैंने इसको आयरन कर लिया था। ठीक है, अब हमने जो नीचे मैंने निशान लगाए हुए थे ना, वो बुकरम के ऊपर हम वैसे ही नीचे से वो निशान मुझे नज़र आ रहे हैं, तो वो निशान मैं वैसे ही यहाँ पे, ये देखें जो हमने यहाँ पे ऐसे निशान लगे थे वो मैंने यहाँ पे लगा लिए थे इस तरह से, और यहाँ पे भी मैंने इस तरह से निशान लगा लिया था। अब हमने जिस तरह से हमने इस साइड पे 1/2 इंच तक मार्जिन रख के ऊपर निशान लगाए हैं ना, इस तरफ भी है हमें वैसे ही 1/2 इंच तक मार्जिन रख के एक निशान लगा के ना, तो एक तिरछा मैंने निशान जो है वो लगा लिया है। अभी मैं इसकी कटिंग करती हूँ ना, तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से निशान लगाया था। ये देखें,
यहाँ पे मैंने तिरछा एक निशान लगाया था 1/2 इंच तक। अब अंदर से हम इसकी सिलाई का मार्जिन रखते हुए अंदर से हम 2 पॉइंट जितना जस्ट नीचे से कट होगा और ऊपर से भी जितना हमने नीचे सिलाई का मार्जिन रखा है, ये देखें सिलाई का मार्जिन 1/2 इंच तक ही सिलाई का मार्जिन रखते हुए अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो हम कट कर देंगे। ठीक है, इक्वल आपने सिलाई का मार्जिन रखना है, कुछ इस तरह से लगेगा। अभी नीचे जो हमने एक तिरछा निशान लगाया था ना, ये देखें इस तरह से आपने निशान लगाना है और इसको यहाँ से कॉर्नर तक ला के अच्छे से आपने इसको कट कर लेना है इस तरह से। ठीक हो गया, तो इसको मैंने कट कर लिया था, ये देखिए इस तरह से। और कट करने के बाद इसको हम ऊपर की साइड इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से इसको आयरन कर लेंगे। ठीक है, ये देखें ऐसे फोल्ड किया और अभी मैं इसको आयरन कर लूँगी। अच्छे से इसकी हम क्रीज बना लेंगे इसको टर्न करके। तो तीरे ज्वाइन करने होते हैं। इसके बाद बैक और फ्रंट दोनों को आपस में मैंने जोड़ लिया था, तीरे ज्वाइन कर लिए थे। यहाँ से ना 1/2 इंच तक हम यहाँ से बैक नेक की भी 1/2 इंच तक कटिंग कर लेंगे। ये देखें यहाँ से 1/2 इंच से भी मैंने थोड़ी सी कम ही की थी, 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम की थी मैंने। और ये कट करने के बाद हम इसको डबल फोल्ड करेंगे अपनी शर्ट को और हम सेंटर में एक निशान लगा लेंगे, सेम एज़ इट इज़ जैसे हमने अपनी ओवरलैप पट्टी के ऊपर हमने निशान लगाया था ना, जो पट्टी हमने रेडी की उसके ऊपर हम सेंटर में निशान लगाया था ना, उसी तरह मैंने यहाँ पे भी सेंटर करके तो निशान लगा लिया है। अब जो पट्टी के ऊपर हमने निशान लगाया था सेंटर का और जो हमने यहाँ पे नेक के ऊपर सेंटर का निशान लगाया है, इन दोनों निशानों को मिलाते हुए यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। याद रखिएगा जब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे जो हमने क्रीज बनाई थी ना 2 इंच इस तरफ नेक की, वो बिल्कुल यहाँ पे जहाँ पे हमारे तीरे ज्वाइंट है यहाँ पे देखें मेरी बिल्कुल बराबर आ रही है, तो आपकी भी यहाँ से बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। तो फिर इट्स श्योर कि आपकी नेकलाइन जो बिल्कुल सही से लगी है, फिर वो घूमेगी नहीं, बिल्कुल अच्छे से सेट होगी। सेम मार्जिन आपने रखना है जितना आपने मार्जिन रखा था ऊपर की साइड पे, नीचे की साइड पे भी उतना ही मार्जिन ऐसे देते हुए ना मैं सारी पट्टी जो है वो इसको लगा लूँगी। ठीक है, इस तरह से। अब लास्ट पे आके जहाँ पे हमने वो देखें यहाँ पे मैंने कट लगाया था ना, इसके बिल्कुल बराबर में इस तरह से पट्टी को सेट करेंगे और जहाँ पे हमारा कट आ रहा है ना, यहाँ पे आप इस तरह से निशान लगा लें और कट तक ला के सिलाई लगानी है और डबल सिलाई लगा के अच्छे से सिलाई को पक्का करके हम यहाँ पे अपनी सिलाई जो है इसको ओके कर लिया मैंने, हो गई है। इसको एक्स्ट्रा धागे वगैरह जो है इनकी मैं कटिंग कर लूँगी। अब हम पट्टी को दूसरी साइड पर भी लगाना स्टार्ट करेंगे, ये देखें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, पहले हम देख लेंगे ऊपर से जहाँ तक हमने क्रीज बनाई थी ना फोल्डिंग की 2 इंच का निशान लगा के, ऊपर हमारा तीरा जो है दूसरी तरफ भी वहीं पे ज्वाइन होना चाहिए और नीचे से हमारी जितनी दूसरी साइड वाली पट्टी लगी है ये वाली पट्टी भी हम उतनी ही लगाएंगे। तो जितनी हमारी पट्टी लगी है वहाँ तक ला के मैंने एक निशान लगा लिया था। इसी साइड से हम पट्टी को लगाना स्टार्ट करेंगे, उस निशान से जहाँ जो हमने लगाया है, जितनी पट्टी हमारी दूसरी साइड पर लगी है, कट के ऊपर ला के इसको बराबर में ऐसे मैं अच्छे से सेट कर लूँगी और यहाँ से मैं सिलाई लगाना जो है वो स्टार्ट करूँगी। डबल सिलाई करूँगी और स्टार्ट से डबल सिलाई लगाऊँगी और एक ही जितना सेम मार्जिन रखते हुए मैं ये वाली सिलाई जो है लगाऊँगी। बहुत ही इजी है, जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो आप कहेंगे कि वाकई कितना इजी है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो बहुत ही आपको इजी लगेगा और बहुत ही परफेक्ट आपकी जो ओवरलैप पट्टी है वो बन के रेडी होगी। ये देखें यहाँ पे जो मैंने क्रीज बनाई थी ना 2 इंच तक, वो बिल्कुल यहाँ पे बराबर में आनी चाहिए और पट्टी देखें मेरी बिल्कुल परफेक्ट पूरी आ रही है। यहाँ तक ला के हम डबल सिलाई कर लेंगे। ठीक है, अभी हमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, एक्स्ट्रा जो धागे वगैरह इनकी हम कटिंग कर लेंगे और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ से आपने ये वाली जो पट्टियाँ इनको अंदर की साइड पे इंसर्ट कर लेना है। दोनों पट्टियों को अंदर की साइड पे इंसर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखें इस तरह से मैंने इसको किया। यहाँ से पट्टियों को अच्छे से सेट कर लेंगे। पट्टियों को अच्छे से सेट करने के बाद इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। ये देखें यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूँगी। अभी मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ये मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली थी, डबल सिलाई लगाऊँगी और डबल सिलाई लगाने के बाद मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हमारी जो नेक लाइन है वो किस तरह से रेडी हुई है। ये देखें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी नेकलाइन जो है वो रेडी हो गई है। ऊपर जो हमने 6 इंच पे एक निशान लगाया था और उससे नीचे एक तकरीबन 1.5 इंच तक उससे नीचे भी मैंने एक निशान लगाया है। अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ से अब हम इसके ऊपर सिलाई लगानी स्टार्ट करेंगे। यहाँ से
यहाँ पे हम इसको बंद करेंगे नीचे से, और जो ऊपर 6 इंच पे निशान लगाया था उसके नीचे जो 1.5 इंच तक मैंने निशान लगाया है वहाँ तक जस्ट हमें सिलाई करनी है। वहाँ पे लाके हम सिलाई को पक्का कर लेंगे, और ऊपर जो मैंने 6 इंच पे निशान लगाया है ना, वहाँ पे मैं कोई हुक वगैरह लगा लूँगी ताकि वेयर करने में नेक आसानी हो, नेक हमारा खुला खुला। पेप्लम जो है वो मेरा रेडी हो गया था। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सेंटर में जो हमारा पैनल है ना, वो जो स्ट्रेट हमने रखा था, जिसकी हमने ज़्यादा कटिंग की थी, मतलब डबल फोल्ड में था जो, वो वाला सेंटर में देखिए आया है। और साइड्स में जो दूसरे वाले पैनल्स हैं वो 3 पैनल्स इस साइड पे आ गए हैं और 3 इस साइड पे आ गए हैं। बैक साइड पे भी सेम इसी तरह से है। सेंटर में वो बड़े वाला फोल्डिंग में जो पैनल था वो था। यहाँ पे मेरे फैमिली वाले देख के इतना है, मतलब इससे हो रहे थे ना, इंस्पायर हो रहे थे कितना अच्छा ये पेप्लम जो है वो रेडी हुआ है। इस तरह का हम भी जो है वो रेडी करेंगे। तो बहुत ही अप्रिशिएट किया था सबने कि बहुत ही प्यारा रेडी हुआ है। आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको ये कैसा लगा है। तो आजकल इसका बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है। आजकल इंस्टाग्राम पे, पिंटरेस्ट पे मैं देख रही थी कि ये पेप्लम और साथ में फर्शी शलवार, फर्शी ट्राउज़र या जो बेल्ट वाली शलवार है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था। तो मैं सोच रही थी ये मैं बनाऊँगी लाजमी। सो फाइनली इट्स रेडी एंड वेरी 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 ब्यूटीफुल एंड एस्थेटिक लुक इसकी जो है वो आई थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। आपको कैसा लगा है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। और कलर कम्बिनेशन इतना अच्छा लग रहा था। इसके साथ में जो ट्राउज़र है मैं अभी आपको वो भी शो करवाती हूँ। मैं पहले सोच रही थी कि यार क्या इसका मैं रेडी करूँ, ब्लैक और पैरेट का क्या ही कंट्रास्ट होगा, मतलब मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। और लेकिन जब मैंने इसको रेडी किया तो मैं सरप्राइज़ हो गई, खुद भी सरप्राइज्ड हो गई कि यार इतना अच्छा लग रहा है। ब्लैक और पैरेट का कंट्रास्ट बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बहुत ही मुझे प्यारा लगा था। नीचे से जो हमने यहाँ पे शेप देते हैं ना, जो हम 1 इंच तक इसको यहाँ पे राउंड शेप देते हैं, ये बहुत ही प्यारी लगती है। इस तरह की आप कलियों वाली शर्ट या इस तरह का कोई पेप्लम जो पैनल्स वाला रेडी करते हैं ना, तो उसमें ये शेप लाजमी दिया करें। इससे इसकी जो ब्यूटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। बहुत ही प्यारा इसका फॉल आता है। सो अभी मैं आपको इसकी बैक साइड भी शो करवाती हूँ कि बैक साइड से ये किस तरह से लग रही है। मेरे पास ना लेस यार कम पड़ गई थी। मेरे ना जो लास्ट बैक साइड वाले 2 पैनल्स हैं ना साइड वाले, उनके लिए लेस जो बच नहीं थी रही, तो फिर मैंने बैक पे ना लेस नहीं लगाई। मैंने सिंपली अपने पैनल्स को ज्वाइन कर लिया था। और नीचे दामन पे तो मुझे लगानी नहीं थी, उससे इसकी ना लुक मुझे लग रहा था अच्छी नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने नीचे जो है वो नहीं लगाया। मैंने बिल्कुल इसको रेडीमेड लुक देनी थी, तो वो मुझे इस तरह से लग रही थी। स्लीव्स पे भी मैंने लेस को का टच नहीं दिया और नीचे राउंड में भी लेस जो है वो मैंने नहीं लगाई। सो इस तरह से ही मुझे अच्छा लग रहा था। अभी मैं आपको इसका ट्राउज़र भी शो करवाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो सारी देख लेते हैं, आप वीडियो शौक से देख रहे हैं, मुझे है आपका फीडबैक भी अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करने से आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। जैसे आप इनकेस आप वीडियो देख रहे हैं तो मीनवाइल आप उसको कर दिया करें बेल आइकन को, और लाइक के बटन को अपना उस पर क्लिक कर दिया करें। उससे वीडियो लाइक हो जाएगी। उसमें आपको कोई भी आपका ख़र्चा नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी आपकी मेहनत नहीं होगी। तो इससे हमें अप्रिसिएशन मिलती है, हमें इससे पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं और आपको काम अच्छा लग रहा है कि नहीं। और इसका फीडबैक जो है वो लाजमी दिया करें कि आपको वीडियोज़ की समझ आ रही है, कहाँ से आपको समझ नहीं आ रही, ये आप जो है कमेंट में पूछ लिया करें। तो इस पेप्लम के अबाउट भी जहाँ से भी आपको प्रॉब्लम आए, आपने कलियाँ जो पैनल्स हैं, हमारी जो कलियाँ हैं, उनको कितना रखना है, उनकी लेंथ कितनी रखनी है, पेप्लम को किस एज के लिए आपने कितना रेडी करना है। तो वैसे तो मैंने सब कुछ वो डिटेल के साथ बताने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं से समझ ना आ रही हो तो आप ये कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर लिया करें, ठीक है, पूछ लिया करें कि कैसे करना है, समथिंग एल्स, ठीक है। अभी मैं आपको इसका ट्राउज़र शो करवाती हूँ। ये देखें, ट्राउज़र का जो रिमेनिंग फैब्रिक था, जो बचा हुआ कपड़ा था, उससे के साथ मैंने ये ओवरलैप नेक है उसको रेडी किया था, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। ट्राउज़र जो है मैंने स्ट्रेट जो है बॉक्स ट्राउज़र रेडी किया था। थाइज इसकी मैंने 13 इंच रखी थी, और जो लेग ओपनिंग जो बॉटम है इसका वो मैंने 8 इंच रखा था। तो अगर आप इसके साथ ये बनाते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इसके साथ फर्शी शलवार या फर्शी ट्राउज़र बनाते हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आपकी क्या चॉइस है। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल भी रही होगी, और आप इस तरह का पेप्लम जो है अपने लिए या अपनी बेटी के लिए ज़रूर रेडी करेंगे। और अगर आपने रेडी किया तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी आके बताना है कि मेरे बताए हुए तरीके से आपका जो पेप्लम है वो किस तरह से रेडी हुआ है और कैसा रेडी हुआ है, और सब ने उसको अप्रिशिएट भी लाजमी करना है। तो आपने मुझे अपना फीडबैक जो वो लाजमी देना है। ओके जी, ऑल राइट फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि फर्दर इस तरह की ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचें। बेल आइकन के बटन को अपने लाजमी ऑन कर लेना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।